शक है वो ये है कि परमेश्वर क्या चाहता है। बोले हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है मेरे और आपके जीवन से। यदि आज मैं और आप परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए निकालें मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसका 6ठा अध्याय, मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसका 6ठा अध्याय जो कि पुराने नियम की पुस्तक है और पेज नंबर 1082, पुराने नियम की पुस्तक 1082, मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसका 6ठा अध्याय और 6ठे अध्याय के 6ठी आयत के ऊपर एक हेडिंग पड़ी हुई है और उस हेडिंग के ऊपर यह लिखा हुआ है कि परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है। कभी मैंने और आपने अपने जीवन पर गौर किया है कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से क्या चाहता है? या कभी मैंने और आपने इस बात पर गौर किया है कि परमेश्वर की चाहत मेरे और आपके जीवन के लिए क्या है? हालेलुया। कभी मैंने और आपने इस बात पर मनन किया है कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से क्या चाहत रखता है? मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय और 6ठी आयत के ऊपर एक ब्लैक कलर की हेडिंग पड़ी है कि परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। मीका भविष्यवक्ता याकूब के घराने को, इस्राएल को यह संदेश पहुंचा रहा है क्योंकि मीका एक भविष्यवक्ता है और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर मीका के द्वारा इस्राएलियों से, याकूब के घराने से बातें कर रहा है। अपना वचन वो मीका भविष्यवक्ता को दे रहा है कि जाकर मेरी प्रजा इस्राएल से बातें कर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भटक गई है, उसका मन कहीं ना कहीं दूर हो गया है। उनकी चाहत जो पहले मुझसे जुड़ी रहती थी, उनकी चाहत मुझसे कम हो गई है। वो अपने जीवन को इस संसार में लॉलिंग कर चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना वचन मीका भविष्यवक्ता को दिया और मीका भविष्यवक्ता को यह वचन दिया कि प्रजा से बातें कर और उनको बता कि परमेश्वर क्या चाहता है आज। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। जब परमेश्वर ने उनकी रचना करी तो परमेश्वर की एक चाहत थी और ये चाहत थी कि जो संसार मैंने अपने वचन के द्वारा बनाया है, ये जो अदन की वाटिका मैंने अपने वचन के द्वारा बनाई है, मैं एक ऐसा शख्स बनाऊंगा जो मेरे स्वरूप के अनुसार होगा। ये परमेश्वर की चाहत थी कि वो आदम को बनाए, किसी जानवर के स्वरूप में नहीं, किसी पक्षी के स्वरूप में नहीं, परंतु अपनी शक्ल के अनुसार, अपने स्वरूप के अनुसार। हालेलुया। ये परमेश्वर की चाहत थी कि परमेश्वर आदम को बनाए। परमेश्वर ने बनाया, उसे अदन की वाटिका में रखा कि तू इस अदन की वाटिका में रहे और मेरी महिमा कर, मेरी सिताइश कर, मेरी बड़ाई कर। हालेलुया। मेरे जीवन, अपने जीवन से मेरे को महिमा दे। ये परमेश्वर की चाहत थी आदम से। लेकिन आज जब परमेश्वर ने मुझे और आपको भी अपने हाथों से बनाया है, अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है, तो आज मैं और आप देखें कि परमेश्वर क्या चाहता है मुझसे और आपसे भी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा मैं और आप जब भी परमेश्वर के पास आते हैं, मैं और आप अपनी चाहत, अपने मन को, अपनी अभिलाषाओं को परमेश्वर के सामने लाके रख देते हैं। जब भी मैं और आप प्रार्थना में बैठते हैं तो क्या कहते हैं? प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो जाए। प्रभु मैं चाहता हूं, मेरे पास कोई घर नहीं है, मुझे घर मिल जाए। प्रभु मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, मेरे पड़ोसी के पास तो एक बहुत अच्छी कार है प्रभु, लेकिन मेरे पास नहीं है। मैं चाहता हूं मुझे ये कार की ब्लेसिंग मिल जाए। प्रभु मैं ऐसा चाहता हूं, मैं वैसा चाहती हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहती हूं। महिलाएं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती हैं, प्रभु मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, इंजीनियर बन जाए।
हालेलुया। मैं और आप जब भी परमेश्वर के पास आते हैं, अपनी चाहत प्रार्थनाओं में अपनी चाहत, जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं तो मैं और आप एक लंबी सी लिस्ट अपनी चाहत की लाके परमेश्वर के सामने लाके रख देते हैं। प्रभु मैं ऐसा चाहता हूँ, मेरे लिए ऐसा कर। प्रभु मैं वैसा चाहता हूँ, मेरे लिए वैसा कर। प्रभु मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, मैं वो बरकत चाहता हूँ, मैं ये बरकत चाहता हूँ। लेकिन कभी भी मैं और आप इस बात को नहीं कहते, प्रभु आप क्या चाहते हैं? प्रभु आप क्या चाहते हैं? मैं आपके लिए क्या करूं? प्रभु पहले आप मुझे बताइए आप क्या चाहते हैं। प्रभु का वचन कहता है मत्ती की इंजील उसके 6 अध्याय के 33वें पद में, इसलिए पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो संसार और संसार की वस्तुएं तुम्हें स्वतः ही मिल जाएंगी। हालेलुया। जिन संसार की चीजों की में और आप चाहत रखते हैं, उन संसार की चीजों के लिए पौलुस कहता है कि संसार और संसार की वस्तुएं कूड़ा है, कूड़ा। जिन चाहत को में और आप अपने मन में बना के रखते हैं, मुझे धन मिल जाए, मुझे दौलत मिल जाए, मेरे लिए ऐसा हो जाए, मेरे लिए वैसा हो जाए, पौलुस कहता है वो चीजें कूड़ा है। हालेलुया। पौलुस कहता है सबसे उत्तम बात यह है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है सबसे उत्तम बात यह है कि मनुष्य अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करता रहे। यशायाह 43:7 में लिखा हुआ है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिससे मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर की इच्छा है अजीजों। लेकिन आज मैं और आप देखें कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से किस चाहत को रख रहा है। निकालिए मेरे साथ मीका उसका 6 अध्याय और 6 अध्याय के 8वें पद को पढ़िएगा। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। हे मनुष्य, मीका कह रहा है इस्राएली कौम से कि हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। वह कौन? परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर के भविष्यवक्ता, परमेश्वर के नबी मुझे और आपको बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं? कि वी आर नथिंग विदाउट गॉड, वी आर नथिंग विदाउट जीसस। क्या बता चुके हैं? वी आर नथिंग विदाउट जीसस इन द वर्ल्ड। बिना परमेश्वर के मैं और आप कुछ भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के लोग मुझे और आपको बता चुके हैं कि आशीष की भरपूरी परमेश्वर के चरणों में है। परमेश्वर के भविष्यवक्ता इस संसार में आए, यशायाह भविष्यवक्ता जब इस संसार में आए, उन्होंने बताया मत डर, केवल विश्वास रख, क्योंकि तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर तेरे साथ है। यदि में भविष्यवक्ता बताने लगे, कहने लगे कि इस वचन को खा ले, इस वचन को इतना खा ले कि तेरी अतड़ियां भी इस वचन से भर जाएं। हालेलुया। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। अच्छा ये है कि मैं और आप परमेश्वर से जुड़े रहें। अच्छा ये है कि मैं और आप परमेश्वर की बरकतों में शामिल रहें। अच्छा ये है कि मैं और आप ना तो दाईं ओर मुड़े ना बाईं ओर मुड़े, परंतु परमेश्वर को देखकर चलते रहें। अच्छा ये है कि मैं और आप दिन और रात परमेश्वर के वचन में ध्यान दिए रहें, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे सारे काम सफल होंगे। बोले हालेलुया। ये अच्छा है, ये अच्छा है। ये अच्छा नहीं कि मैं और आप जब परमेश्वर के पास आए तो अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने लाके रखें, लेकिन उससे अच्छा ये है कि मैं और आप परमेश्वर से ये पूछें, प्रभु आप क्या चाहते हैं मुझसे, आपका वचन क्या चाहता है मुझसे। हालेलुया। इसको आगे पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है। परमेश्वर यहोवा मीका कह रहा है कि परमेश्वर इसे छोड़
और तुझसे क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे। पहली चीज, परमेश्वर इससे छोड़ तुझसे और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे। हालेलुया। जो ऊपर हेडिंग पड़ी है कि परमेश्वर क्या चाहता है, उसका पहला जवाब यह है कि तू न्याय से काम करे। प्रेज द लॉर्ड। कैसे काम करे? न्याय से। तू न्याय से काम करे। इसका मतलब यह है कि मैं और आप इस संसार में रह के न्याय के काम नहीं करते। इसका मतलब यह है कि मैं और आप दूसरों का न्याय बिगाड़ते हैं। अगर ऐसा मैं और आप नहीं कर रहे होते तो ये बात वचन में ना लिखी होती कि तू न्याय से काम करे। कहीं ना कहीं मैं और आप परमेश्वर के न्याय से भटके हुए हैं। कहीं ना कहीं मैं और आप उसके वचन से भटके हुए हैं। कहीं ना कहीं मैं और आप उसके न्याय से दूर हैं। कहीं ना कहीं मैं और आप दूसरों के न्याय को बिगाड़ देते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर मीका से कह रहा है कि इस्राएली कौम से जाकर बोल कि तुम न्याय से काम करो। परमेश्वर ये चाहता है। हालेलुया। जिस समय परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा पर्वत पर चढ़ गया परमेश्वर से बात करने के लिए, इजरायली कौम की बरकत मांगने के लिए, उस समय इजरायली कौम जो नीचे मूसा का इंतजार कर रही थी, उन्होंने न्याय बिगाड़ दिया। क्या न्याय बिगाड़ दिया? परमेश्वर ने बोला था कि तुम किसी की सूरत और मूरत बना के उसकी पूजा ना करना। लेकिन जब मूसा चला गया परमेश्वर से 40 दिन बात करने के लिए, उन्होंने अपने लिए एक बछड़ा बना लिया और कहने लगे अब तो ये बछड़ा ही हमारा न्याय करेगा, यही बछड़ा हमारा ईश्वर ठहरेगा। हालेलुया। मैं और आप सोते ही अपने जीवन के अंदर मन गलत कर लेते हैं। मैं और आप सोते ही अपने जीवन में 19-20 कर लेते हैं। मैं और आप सोते ही अपने जीवन को अपने अनुसार चला लेते हैं, जबकि मैं और आप भूल जाते हैं कि इसका बनाने वाले मैं और आप नहीं है, इसका क्रिएटर तो स्वर्ग में बैठा है। मैं और आप इस जीवन को इतना पाप में डुबो देते हैं कि मैं और आप इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। भूल जाते हैं मैं और आप परमेश्वर के वचन को। भूल जाते हैं मैं और आप कि परमेश्वर ने मुझे और आपको क्यों बनाया। भूल गया था आदम कि परमेश्वर ने उससे कहा है कि तू इस वृक्ष के इस फल को ना खाना जिसमें बुद्धि है। हालेलुया। वो हवा के बहकावे में आ गया, भूल गया परमेश्वर के वचन को, भूल गया परमेश्वर की इच्छा को, भूल गया परमेश्वर की चाहत को कि परमेश्वर ने मुझे इस अदन की वाटिका में क्यों रखा है। वो भूल गया वेयर आई एम स्टैंड, मैं कहां खड़ा हूं। वो भूल गया कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, उसने मुझे क्यों बनाया। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं और आप भी भूल कर बैठे हैं परमेश्वर ने मुझे और आपको क्यों बनाया है, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से क्या चाहता है। परमेश्वर आज की शाम में जब मुझे और आपको एक साथ जोड़ रहा है तो वो मेरे और आपके जीवन से अपनी क्या चाहत रखता है। मैं और आप आज भूल के बैठे हैं। मैं और आप भूल गए हैं कि मुझे और आपको इस संसार में रह के कैसा न्याय करना है, किस न्याय के साथ चलना है, किस कर्म के साथ चलना है। हालेलुया। भूल के बैठे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुझसे और क्या चाहता है। वो केवल बस इतना चाहता है कि तू न्याय से क्या करे, काम करे। न्याय से काम। जब तू अपनी नौकरी पे जाए तो तेरे काम न्याय के हो, तू किसी से घूस ना लेना। जब तू अपने काम पे जाए तो तेरे शब्दों में मिठास हो, तो किसी के न्याय को ना बिगाड़ना। जब तू अपनी जिंदगी में अपने चाल चलन में अपने आप को देखे तो इस बात को देखना कि तू किस रीति से अपनी जिंदगी को संसार में व्यतीत कर रहा है।
बोले हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तुझे बता चुका है कि क्या अच्छा है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से क्या करे, काम करे। आज पहली परमेश्वर की ये इच्छा है कि मैं और आप जब इस संसार में हैं तो मैं और आप न्याय के साथ चलें। हालेलुया। मैं और आप अन्याय ना करें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब तक मैं और आप अन्याय करेंगे तब तक मैं और आप श्रापित हैं। मेरा और आपका जीवन श्रापित है। जब तक मैं और आप न्याय के साथ नहीं चल रहे हैं तब तक मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं और आप उद्धार से वंचित हैं, आशीष से वंचित हैं, उसकी सामर्थ्य से वंचित हैं। मैं और आप इस संसार में जिएंगे तो सही, लेकिन उद्धार के साथ नहीं। यदि मैं और आप न्याय से दूर हैं, न्याय के कर्म नहीं करते, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं और आप इस संसार में रहेंगे तो सही, लेकिन उसकी बरकतों में मैं और आप सहभागी ना हो पाएंगे। मैं और आप उस लाइन में शामिल न हो पाएंगे जिसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर का आगमन होगा तो भेड़ों को अलग, बकरियों को अलग करेगा। वो भेड़, वो परमेश्वर के लोग जो उसके आगमन में उसके साथ उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। यदि आज में और आप न्याय के साथ नहीं है, आज मेरे और आपके कर्म न्याय के साथ नहीं है, आज मेरी और आपकी चाल चलन न्याय के साथ नहीं है, तो मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हैं, उसकी बरकत से मैं और आप दूर हैं। निकालिए परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए एक मनुष्य को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक शख्स है, एक इंसान है जो न्याय से दूर था। जब तक वो न्याय से दूर था उसका मन बेचैन था। जब तक वो न्याय से दूर था उसकी जिंदगी में शांति नहीं थी। लूका 19 निकाल लीजिएगा। जब तक वो न्याय से दूर था, मैं आपको बताना चाहता हूं, उद्धार उसकी जिंदगी से दूर था, बरकतें उसकी जिंदगी से दूर थी। भले ही उसके पास धन था लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। हालेलुया। क्या आप जान गए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? उसका नाम है जक्कई। प्रेज द लॉर्ड। उसका नाम है जक्कई। और जक्कई के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है उसके पहले पद में कि वो जब यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करके जा रहे थे तो उसे जक्कई नाम का एक मनुष्य मिला। जक्कई कौन था? जक्कई चुंगी लेने वालों का सरदार था। चुंगी लेने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, ब्याज के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि तू ना तो ब्याज पर पैसा देना और ना ही ब्याज पर पैसा लेना, ना बढ़ती में पैसा देना, ना बढ़ती में पैसा लेना। यदि तू इस काम को कर रहा है तो न्याय को बिगाड़ रहा है, वचन को बिगाड़ रहा है। हालेलुया। जक्कई कौन है? जक्कई चुंगी लेने वालों का सरदार है। जो पैसा कलेक्ट करते हैं जक्कई को लाके देते हैं। ये पैसा इतना इसका, इतना इसका, इतना इसका। और जो पैसा नहीं देता जक्कई उसके पास जाता है, उसका न्याय बिगाड़ता है, अन्याय के साथ में उससे पैसा लेता है। क्योंकि नीचे लिखा हुआ है इसी में कि यदि किसी का मैंने अन्याय करके ले लिया है तो मैं उसे चौगना फेर देता हूं। अन्याय का मतलब है कि वो न्याय के साथ नहीं चल रहा। अन्याय का मतलब है कि जब वो काम को कर रहा है तो उसके काम में न्याय नहीं है, अन्याय है, बरकत नहीं है, श्राप है, परमेश्वर के अनुसार वो नहीं चल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यह कह रहा है कि जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। लेकिन एक दिन उसका मन बेचैन हो गया। एक दिन उसका मन बेचैन हो गया। और वो बेचैनी क्या थी? मैं यीशु को देखना चाहता हूं। मैं उस यीशु को देखना चाहता हूं कि जो कब्र के बाहर जाता है और कब्र पे खड़े होके कहता है कि लाजर बाहर निकला, तो मुर्दा भी उसकी आवाज को सुनता है। जक्कई देखना चाहता था, वो देखना चाहता था ऐसा कौन सा यीशु है जो कहता है, मट्टी पर थूकता है, मट्टी को अंधे की आंख पर लगाता है और उससे कहता है कि जा शीलो के कुंड में जाके धो ले, तो वो अंधा देखने लगता है। जक्कई उस यीशु को देखना चाहता था।
ज़क्कई उस यीशु को देखना चाहता था जो मनुष्य से कहता है कि जा तेरे पाप क्षमा हुए तो उसके पाप भी क्षमा हो जाते हैं। ज़क्कई देखना चाहता था आखिर वो कौन यीशु है जो मुर्दा भी उसकी आवाज को सुनता है, मृत्यु भी डंक तोड़ के चली जाती है, अंधा देखने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है। जिस स्त्री के शरीर में से लहू बहता है उसका लहू का बहना भी बंद हो जाता है। जिस रोग को डॉक्टर 12 साल में सही नहीं कर पाते वो उसके दामन के छू लेने से रोग सही हो जाते हैं। ओ वो कौन सा यीशु है, वो कौन सा यीशु है, आखिर उसमें कौन सी सामर्थ है। मैं उस सामर्थ को, मैं उस यीशु को देखना चाहता हूँ। हालेलुया। ज़क्कई कहने लगा मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। तब परमेश्वर का वचन कहता है अजीजों, और परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि वो यीशु को देखने के लिए गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। और जब वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया तो एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ आ रही थी। यीशु अपने मन में, अपनी आत्मा में जान गए एक व्यक्ति है जो गूलर के पेड़ पर चढ़ा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है 5वें पद को जरा पढ़िए तो यहाँ क्या लिखा हुआ है। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने उससे कहा, हे ज़क्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। ज़क्कई से यीशु कहने लगा, ज़क्कई नीचे उतरा, ज़क्कई नीचे आ जा, क्योंकि आज मैं तेरे घर में रहूंगा। हालेलुया। आज मैं तेरे पास रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज तेरे घर में आऊंगा, मैं तेरे घर में आऊंगा आज। ज़क्कई कहने लगा, ओ प्रभु मैं तो धन्य हो गया क्योंकि आप मेरे घर में आ रहे हैं। हालेलुया। ज़क्कई बड़े आनंद के साथ में यीशु को अपने घर ले गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं मेन कहानी। जब ज़क्कई यीशु को अपने घर ले गया तब इसके 8वें पद से पढ़िए हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ज़क्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, ज़क्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, आप बड़े ध्यान से सुनिए, यदि मैंने किसी का कुछ अन्याय करके, यानी कि ज़क्कई न्याय के साथ नहीं चलता था। ज़क्कई की जिंदगी में न्याय नहीं था। वो अन्याय के साथ में लोगों से पैसा खींचता था, वो अन्याय के साथ में लोगों पे कर्म करता था। हालेलुया। जिसकी जिंदगी में न्याय नहीं है, जो न्याय के काम नहीं करता, वो परमेश्वर के उद्धार से दूर है, परमेश्वर की बरकत से दूर है। कहने लगा यदि किसी का मैंने अन्याय करके ले लिया है तो आज मैं उसे चौगुना फेर देता हूँ। हालेलुया। इतना फेर देता हूँ, यानी कि वो अपने कर्म को सुधार रहा है, वो अपनी जिंदगी के कर्म को सुधार रहा है। प्रेज द लॉर्ड। वो इस बात को सुधार रहा है कि मैं इस बात को भूल गया था कि परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है। ज़क्कई अपने मन में सोच रहा है कि आज मैं अपनी इच्छा नहीं, मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करूंगा। मैं आज अपने यीशु की इच्छा को पूरी करूंगा। हालेलुया। ज़क्कई कहने लगा यदि प्रभु मैंने किसी का अन्याय करके ले लिया है तो मैं आज उसे चौगुना फेर देता हूं। वो अपने न्याय को बनाने लगा। जो काम उसके बिगड़ गए थे अन्याय की वजह से, वो एक बार फिर से न्याय के काम करने लगा। हालेलुया। एक जगह से पढ़ने के लिए निकालिएगा, पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय, पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और दूसरे अध्याय के 4 पद को पढ़िए तो यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। हालेलुया। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर क्या चाहता है। पहली चीज परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य न्याय से काम करे। जैसा कि जब ज़क्कई ने न्याय से काम किया तब यीशु ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है।
प्रेज द लॉर्ड। जब ज़कई ने न्याय के साथ में काम किया तो परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने बोल दिया कि आज इस घर में उद्धार आया है। और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, पहला तिमुथियुस 2 अध्याय के 4 पद में, जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। यीशु तो चाहता है कि सबका क्या हो जाए, उद्धार हो जाए। लेकिन उद्धार होगा कैसे? उद्धार ऐसे होगा जब मैं और आप अपने आप को परखेंगे, चेक करेंगे, निहारेंगे। यदि कहीं मैं और आप गलत हैं तो मैं और आप अपने न्याय को सुधारेंगे, जैसे कि ज़कई ने सुधारा। यदि मैं और आप कहीं गलत हैं तो पश्चाताप करेंगे, जैसे ज़कई ने किया। और क्या पश्चाताप किया? हे प्रभु, यदि मैंने किसी का न्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं और अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांट देता हूं। तब यीशु ने कहा, ज़कई, आज तेरे घर में उद्धार आया है, क्योंकि तूने आज न्याय का क्या किया है, काम किया है। उद्धार तब आता है जब मैं और आप न्याय में चलते हैं, मेरे और आपके कर्मों में न्याय होता है, उस समय क्या आता है, उद्धार आता है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो, और दूसरी बात कि वे सत्य को भली भांति पहचान ले। पहली बात, परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य न्याय के काम करे। दूसरी बात, परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उद्धार को पाए। और तीसरी बात, परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य सत्य को भली भांति पहचान ले। सत्य को, सत्य क्या है? सत्य यीशु है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो चाहता है परमेश्वर कि मैं और आप उसके इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को पहचान लें, उसके वचन को पहचान लें। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। प्रेज द लॉर्ड। सत्य को जानिए। जब मैं और आप सत्य को जानेंगे और सत्य की चाहत रखेंगे तो सत्य मुझे और आपको आजाद करेगा। बोले हालेलुया। सत्य मुझे और आपको स्वतंत्र करेगा, क्योंकि स्वतंत्र करने की ताकत किसी इंसान में नहीं, वो मेरे यीशु में है। उद्धार करने की ताकत किसी इंसान में नहीं, वो मेरे यीशु में है। और आज यीशु आपको स्वतंत्र करने के लिए जा रहा है। यदि आप न्याय के काम करेंगे तो निश्चित जान लीजिएगा आप परमेश्वर की चाहत को पूरा करेंगे। यदि आप परमेश्वर की ओर से उद्धार को पाना चाहते हैं तो आप न्याय के काम करें। यदि कहीं ना कहीं में और आप गलत हैं और अन्याय के साथ चल रहे हैं तो मैं और आप ज़कई के समान पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह के सामने आ जाएं और कहें, प्रभु मैं अन्याय के साथ चल रहा हूं, लेकिन आज पिता परमेश्वर मैं इस अन्याय को छोड़ के मैं सत्य को जानना चाहता हूं, मैं सत्य को पहनना चाहता हूं, मैं सत्य के द्वारा इस संसार में अपने आप को चलाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं सत्य और कोई नहीं, सत्य तो यीशु आप हैं। आपका वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे, परंतु परमेश्वर का कहा हुआ वचन कभी न टलेगा। हालेलुया। ये सत्य बात है, परमेश्वर का वचन कभी न टलेगा। परमेश्वर महान है अजीजों, उसकी महानता को मैं और आप जाने, उसकी महानता को आप पहचाने। आज ये वचन अपनी जिंदगी में उतार लीजिएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तुझसे और क्या चाहता है। परमेश्वर तो ये चाहता है कि तू न्याय से काम करे, सत्य को पहचान ले और परमेश्वर तेरा उद्धार करे। आज परमेश्वर आपको उद्धार देना चाहता है। ये परमेश्वर की चाहत है कि परमेश्वर आपका उद्धार करे, आपको आशीष दे, आपके जीवन को भला चंगा रखे और आपकी जिंदगी को फलवंत करे। बोले हालेलुया। परमेश्वर का शुक्र करते हैं आज की शाम में इस सुंदर मौके के लिए कि परमेश्वर ने मुझे और आपको एक साथ मिलने का मौका दिया। चीजों धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से जीसस अनॉइंटिंग ग्रुप पेज के लिए। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से ब्रदर किशोर के लिए, सिस्टर सोना के लिए, और धन्यवाद करते हैं आप सब लोगों के लिए जितने लोग इस समय परमेश्वर के वचन में जुड़े हुए हैं। सिस्टर प्राची, परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ में आशीष और बरकत दे।
धन्यवाद करते हैं आप सभी के लिए जितने लोग इस समय परमेश्वर के वचन से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और परमेश्वर के वचन को सुना। निश्चित जानिएगा जितनों ने आज परमेश्वर के वचन को सुना है वो सब परमेश्वर की ओर से आशीष के भागीदार हो चुके हैं। और अजीज अपने आप को जांचिएगा, परखिएगा और अपने मन में ये विचार करिएगा कि परमेश्वर आपसे भी क्या चाहता है। जब मैं और आप अपने बिस्तर पर लेटे तो इस बात पर मनन करिएगा कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। परमेश्वर से बातें करिएगा और परमेश्वर से पूछिएगा प्रभु आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं। क्योंकि निश्चित जानिए जब आप परमेश्वर से पूछेंगे परमेश्वर आपसे बातें करेगा। हालेलुया। जैसे ज़कई ने अपने मन में इच्छा रखी, प्रभु ने उसकी इच्छा को पूरी किया। आप भी अपने मन में इच्छा रखेंगे इस बात के लिए प्रभु आप मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं। निश्चित जानिएगा जैसे उसने ज़कई की इच्छा को पूरा किया वैसे वो आपकी इच्छा को भी पूरा करेगा। परमेश्वर आप सबको बहुत टाइम के साथ में आशीष दे। परमेश्वर आपके साथ हो और परमेश्वर आपकी जिंदगी में अपनी बरकतों को देता रहे। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। अगली बार परमेश्वर मौका देगा तो मैं और आप एक बार फिर से इसी पेज पर आप सबसे मिलेंगे और प्रभु के आत्मिक वचन को आपके साथ में शेयर करेंगे। आइए चीजों प्रार्थना में जाएंगे। रहम करने वाले यीशु एक बार फिर से खुदावन हम आपके नजदीक में आते हैं। आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करते हैं प्रभु और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जब प्रभु आपने अपना वचन बोलने का मौका दिया है प्रभु तब खुदावन ये मौका हमारी जिंदगी में बना रहे प्रभु। हम आपकी ओर से बरकत पाते रहे प्रभु। आपके वचन का प्रचार और प्रसार इसी तरीके से बहुतायत के साथ में होता रहे और आपकी महिमा हम सबके जीवन से होती रहे। मांगते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।